कछुआ और खरगोश। खरगोश की कहानी है। तो सबको मालूम है वो कहानी। जी जी। बच्चे फिर उसके वैल्यू एजुकेशन के एग्जाम में लिख लेते हैं कि क्यों ये जीता, क्यों ये हारा। हाँ। कोई चैप्टर हो सकता है जिसमें वो बच्चा पढ़ा कि ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन वो वैल्यू उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसका कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चा अपना चेक काटेगा, चेक कैसा दिखता है, एनईएफटी कैसे होता है, आरटीजीएस कैसे होता है, आईएमपीएस क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम्स कैसे होते हैं, एटीएम से पैसा कैसे निकाला जाता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड से कैसे बचते हैं, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, मनी के साथ कैसे रिलेशन रखना होता है, हाउ टू सेव, हाउ टू इन्वेस्ट। अभी फरवरी में हमारे बच्चे यूरोप में और अमेरिका में बैठे सिटीजन से बातें की हमारे बच्चों ने, उनके कल्चर्स को समझा। बच्चे ये भी सीखेंगे कि पैसा सेव कैसे करना है, हमको जो पॉकेट मनी मिलता है उसको कितना स्पेंड करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो अब होपफुली साल भर में बच्चे जाके अपने पेरेंट्स को बोल पाएंगे कि पापा आप जो पैसे एफडी में लगाएं उसको एफडी में मत लगाइए, इसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आप यहाँ लगाइए। टीचर्स हमारे जो भी है ऑल बीएड या डीएलएड या एनटीटी है, जी जी। जो स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से भी है और सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से। हर रोज हमारे बच्चे असेंबली के बाद अपने क्लासेस में जाते जी हैं, जी। 10 मिनट का वो रिलैक्सेशन मेडिटेशन करते हैं। अच्छा। तो उस रिलैक्सेशन मेडिटेशन से क्या होता है, उनके अंदर जो टोटल एनर्जी है, हाँ हाँ। जो कोई रास्ता खोज रही है निकलने का, वो सारा एनर्जी बच्चे एकाग्रित करके अपने पास बैठते हैं और फिर उस एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है। खबर सीमांचल के तमाम तर दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वहीं पे मौजूद है टीडीए ताराचंद धानुका एकेडमी। इस एकेडमी का साल दर साल हम लोग आपको रिपोर्ट कार्ड खबर सीमांचल के माध्यम से दिखाते हैं और इस साल भी आपको इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए टीडीए पहुंच चुके हैं। ताराचंद धानुका एकेडमी के बारे में जानेंगे कि 2018 से अब तक का सफर इनका कैसा रहा है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। आज हमारे साथ डायरेक्टर राजदीप सर होंगे और उन्हीं से बातचीत करेंगे और सारा कुछ जानकारियां फिर से आपको देंगे और इस साल वो लोग इस सेशन में 2025-26 में क्या कुछ लाने वाले हैं, आपके लिए, स्टूडेंट के लिए क्या कुछ इन लोगों का तैयारियां है, उन सभी चीज़ों का जानकारी आपको आज खबर सीमांचल के माध्यम से हम लोग देने जा रहे हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। कैसा रहा इस बार का आप लोग का 2024-25 का सेशन? 2024-25 काफी सक्सेसफुल रहा हम लोगों के लिए, और नंबर ऑफ अचीवमेंट्स जो अभी तक हम लोग इतने साल से जो हर चीज के लिए जो एफर्ट कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, इस साल 2024-25 में उन चीजों का रिजल्ट हम लोग को देखने शायद कि मिला। फुलफिल हो सकता है। जी जी जी। चलिए, 2018 से लेकर के अब तक ये हाँ आपका संस्था रन कर रहा है जी ताराचंद धानुका जी जी एकेडमी। अब आपको यानी कि पिछला 7 साल का अगर आपसे हम पूछे, आप रिपोर्ट कार्ड अगर देखें हाँ। तो क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है साल दर साल? स्कूल का अगर हम लोग टाइमलाइन देखें, शुरुआत से अगर हम लोग चालू करें तो 2017 में, जैसा आप लोग को मालूम है, सरस्वती पूजा के दिन फाउंडेशन स्टोन का पूजा हुआ, और फरवरी 2017 की बात है ये। तो अप्रैल 2018 में, एक साल 2 महीने के अंदर, विद इन 14 मंथ बिल्डिंग बन गया, बच्चे आ गए, टीचर्स आ गए, सारी की सारी व्यवस्था पूरी हो गई और क्लासेस रनिंग हो गए। फिर 2020 में सीबीएसई का एफिलिएशन हुआ हमारा क्लास 10 तक के लिए, और फिर 2021 में ही अप टू क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के लिए भी एफिलिएशन मिल गया हम लोग को। ये साल ये सफर जनरली किसी भी स्कूल को 5, 6, 7, 8 साल लग जाते हैं कम से कम। लॉन्ग टाइम फुलफिल करना पड़ेगा। तो विद इन 2-3 इयर्स हम लोग के मतलब ये सब सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो गए, वो हुआ। फिर कोविड के टाइम हम लोग के जो ऑनलाइन क्लासेस चले, वो भी बहुत, जो टीचर्स ट्रेनिंग होते थे सब में हम लोग बताते थे कि इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट रन ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने चलाया, उसमें बहुत सारे यूनिक प्रोग्राम्स भी आए। एक यूनिक प्रोग्राम जिसका मैंने चर्चा लास्ट ईयर भी आप लोग से किया था, इंटरेक्शन विद ग्लोबल सिटीजन्स, वो इस बार भी हम लोग, वो उस टाइम तो ऑनलाइन मोड पे था, इस बार अब हम लोग उसको ऑफलाइन मोड में भी कर लिया। तो अभी फरवरी में हमारे बच्चे यूरोप में और अमेरिका में बैठे सिटीजन से बातें की हमारे बच्चों ने, उनके कल्चर्स को समझा। एक उनका पर्सपेक्टिव ठाकुरगंज और बिहार और इंडिया के बाहर गया, तो वो भी बहुत अच्छा फन इंटरेक्टिव सेशन था। सो वो हुआ। उसके अलावा जो हम लोग का स्पीड है वो बरकरार है, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में हम लोग इसमें भी फोकस कर रहे हैं कि बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज को, जो अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा काम किए हैं, उनको हम लोग बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं ताकि बच्चों से मिले, बच्चे उनसे बात करें। तो अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो डॉक्टर किरण सेठ, जो स्पीक मैके के फाउंडर है, वो इनफैक्ट आए थे हम लोग के यहाँ स्कूल में, 2 दिन रुके भी थे। पद्मश्री अवार्डी है डॉक्टर किरण सेठ।
तो वो जब हम लोग के साथ यहाँ पे थे तो बच्चों के साथ भी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है उसको सुनने मात्र से जो ब्रेन की, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, जी जी साइंटिफिकली प्रूवन थियरीज की, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सुनने मात्र से ब्रेन की जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो उन्होंने अपने स्टडीज से दिखाया। वो आईआईटी के प्रोफेसर रहे हुए 1970s से, और यूएस में भी बहुत कॉलेजेस में उन्होंने लेक्चरिंग का काम किया। तो उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर की तरह उन्होंने हम लोग को प्रेस्क्रिप्शन दिया अच्छा कि सुबह जब आपके बच्चे आते हैं, अराइवल के टाइम पे आप ये राग बजाइए, लंच ब्रेक में आप ये राग बजाइए, लंच के बाद डिस्पर्सल के टाइम पे आप ये राग बजाइए, और शाम के वक्त आप ये राग बजाइए। तो वो चीज़ हम लोग अब 1 साल से कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट एक्चुअली हम लोग को देखने को भी मिला है। जी जी। अच्छा राजदीप भाई, अगर देखा जाए कि 2018 में या 17 से आपका बिल्डिंग का काम स्टार्ट होता है, 2018 में आप लोग कहीं ना कहीं स्कूल की शुरुआत करते हैं, और 2025 होते होते अब तक का कई सारे नए सफर आप लोग फुलफिल कर चुके हैं। लेकिन पिछला 2-3 साल में ही आपको 12वीं का एफिलिएशन मिल जाना, ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, वो शुरू दिन से जब बिल्डिंग की नींव बननी रखी गई उसी टाइम पे डिसाइडेड था कि क्योंकि हम लोग सीबीएसई को अप्रोच करेंगे एफिलिएशन के लिए, तो हर एक चीज, हर ब्लूप्रिंट, हर नक्शा, हर दरवाजा, हर सीढ़ी, हर कुछ सीबीएसई के मापदंड के हिसाब से शुरू दिन से बनाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए क्योंकि प्लानिंग हमेशा उस स्पीड में चली, हम लोग दौड़े भी उसी स्पीड में, तो वो मतलब रास्ता बनता गया, हम लोग आगे चलते गए, ऊपर वाले ने दिखाया रास्ता, और वो आपको रिजल्ट मिल गया। अच्छा, अगर बात किया जाए आपके स्कूल कैंपस के बारे में और आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग के बारे में, यहाँ पर आपके जो शिक्षक है वो कहाँ से है और क्या क्वालिफिकेशन है, और बच्चों को वो लोग कैसे देखते हैं? जी, टीचर्स हमारे जो भी है, ऑल बीएड या डीएलएड या एनटीटी है। जी जी। जो स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से भी है और सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से भी है। और हमारे सारे टीचर्स हाईली क्वालिफाइड है। सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में बैचलर्स मास्टर्स किए हुए हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्लासेस। मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, डेमो क्लासेस होते हैं। जब बच्चों का हम लोग के पास फाइनल आता है कि नहीं दिस क्लास वाज गुड, जी, तभी वो उन टीचर्स को हम लोग अपने यहाँ लेते हैं और उनका ज्वाइनिंग होता है। जी जी। तो वो होता है, और मैक्सिमम जो हमारे टीचर्स है वो बाहर से आते हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे कोलकाता साइड के टीचर्स हमारे पास बहुत है, मालदा साइड के टीचर्स बहुत है। तो वो सारे टीचर्स हमारे पास स्कूल के कैंपस में रहते हैं, तो एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा सिलीगुड़ी से बहुत सारे टीचर्स हमारे आते हैं। लोकल कुछ टीचर्स है जो इस क्राइटेरियाज को हमारे फुलफिल करते हैं, कुछ लोकल टीचर्स भी है, वो भी है। अच्छा, अब हम सुनने में ये भी आ रहा है कि टीडीए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो पार्टनरशिप भी कर रहा है। जी जी जी। तो मतलब ये पार्टनरशिप होता क्या है और क्यों करना पड़ता है आप लोगों को? पार्टनरशिप्स, वेरी गुड क्वेश्चन जी। पार्टनरशिप्स के पीछे ये है कि हम लोग एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है। जी जी जी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की एक्सपर्टीज कुछ चीज़ों में है, तो हम लोग पार्टनरशिप्स करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनका कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिनका कंप्लीट फोकस है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों की शुरुआत हुई पार्टनरशिप्स से कि क्राफ्ट स्किल्स बोल के एक कंपनी है सिलीगुड़ी की। तो उनके पास हर स्पोर्ट्स, हर गेम्स के लिए स्पेशलाइज्ड कोचेज है। जी जी। और ये सारे कोचेज वैसे कोचेज है जो कम से कम स्टेट्स खेले हुए। फुटबॉल के अगर कोच है तो कम से कम स्टेट्स खेले हुए हैं, क्रिकेट के कोच है तो कम से कम स्टेट्स खेले हुए हैं। तो इस तरीके से जितने भी हमारे बास्केटबॉल के कोच, क्रिकेट के कोच, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो वो कोचेस हम लोग को देते थे। सो वहाँ से पार्टनरशिप का सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद स्पीक में के जब किरण सेठ सर हम लोग के पास आए, तो उनके थ्रू हम लोगों की पार्टनरशिप स्पीक मैके से भी हुई। तो हर साल हम लोग के बच्चे, स्पीक मैके का एक कॉन्वेंशन होता है जिसमें इंडिया के मोस्ट रिनाउंड जो इंडियन क्लासिकल डांसर्स, आर्ट फॉर्म्स होते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लोग, वो सारे आते हैं, और ये किसी ना किसी आईआईटी में रहता है। तो पहले साल आईआईटी चेन्नई में था, तो वहाँ पे भी हमारे 5-6 बच्चे गए। इस बार आईआईटी हैदराबाद में होने वाला है मई में, तो वहाँ पे भी हमारे कुछ बच्चे जा रहे हैं। तो स्पीक में के एक पार्टनरशिप है, एक हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो 130 कंट्रीज में स्प्रेड है, और मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस करवाते हैं।
तो उनके साथ पार्टनरशिप करके हम लोगों को समझ में ये आया कि हर एज के लिए एक अप्रोप्रिएट मेडिटेशन टेक्निक होता है। जी जी। तो 16 साल के उम्र तक के बच्चे के लिए मेडिटेशन, जो प्रॉपर मेडिटेशन होता है, वो एडवाइजेबल नहीं होता है। तो एक रिलैक्सेशन मेडिटेशन होता है। तो उस चीज को हम लोगों ने अपनाया। तो हर रोज हमारे बच्चे असेंबली के बाद अपने क्लासेस में जाते हैं, 10 मिनट का वो रिलैक्सेशन मेडिटेशन करते हैं। अच्छा। तो उस रिलैक्सेशन मेडिटेशन से क्या होता है, उनके अंदर जो टोटल एनर्जी है, हाँ। जो कोई रास्ता खोज रही है निकलने का, वो सारा एनर्जी बच्चे एकाग्रित करके अपने पास बैठते हैं और फिर उस एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है यानी पढ़ाई कहीं में। ना कहीं आप लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप करने का ये खासा आप लोग का उम्मीद है कि बच्चों के इम्प्रूवमेंट है 100%, ना? 100%। जी तो बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ। अब इनफैक्ट अभी जो कल से हम लोग के क्लासेस चालू हो रहे हैं, जी जी। तो टीचर्स के भी अब मेडिटेशन प्रोग्राम एक अच्छा अच्छा। उन लोगों ने निकाला है, तो वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। हाँ। उसके अलावा वैल्यू एजुकेशन के जो किताब रहते थे, अभी तक क्या होता था, वो बहुत स्टोरी बेस्ड होता था। तो फॉर एग्जांपल कछुआ और खरगोश। खरगोश की कहानी है, तो सबको मालूम है वो कहानी। जी जी। बच्चे फिर उसके वैल्यू एजुकेशन के एग्जाम में लिख लेते हैं कि क्यों ये जीता, क्यों ये हारा। हाँ। बट वो समहाउ सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन तक रह जाता है। वो वैल्यू उनके अंदर जा रहा है नहीं जा रहा, उसका कोई गारंटी नहीं है। जी जी। कोई चैप्टर हो सकता है जिसमें वो बच्चा पढ़ा कि ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन वो वैल्यू उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब एक वो भी बच्चा हो सकता है जो सारे आंसर्स करेक्ट लिख के आया, लेकिन वो इसलिए लिख के आया क्योंकि वो पढ़ के आया। पढ़ के आया। हाँ। वो वैल्यू उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हो। जी जी। तो हार्टफुलनेस करिकुलम एक है जो हमारे वैल्यू एजुकेशन बुक्स को सप्लीमेंट करता है। तो उसमें हर क्लास में एक पर्टिकुलर वर्च्यू पे फोकस होता है। फॉर एग्जांपल क्लास 1 में ट्रुथ, सत्य एज अ वर्च्यू पे वर्क होता है। तो जो स्टोरीज होते हैं, एक्टिविटीज भी होते हैं, गेम्स होते हैं, सब कुछ उसी बुक में इंक्लूडेड है। और वही फिर वो पूरा साल उस एक वर्च्यू पे काम होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, दूसरे वर्च्यू पे काम होगा। तो उस तरीके से उनके बुक्स डिजाइन है, तो वो एक हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा सुपर सारथी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ अभी हमारी टाई अप हुई है। वो अब हमारे बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के क्लासेस देंगे। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी। जी जी जी। तो बहुत ही एक्साइटिंग उनका सिलेबस है और इंडिया के टॉप स्कूल्स में वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में अब वो हम लोग को हमारे बच्चों को बैंकिंग सिस्टम्स बताएंगे। बच्चों को अपना एक चेक बुक देंगे, प्ले वे, लर्निंग द प्ले वे मेथड में। तो बच्चा अपना चेक काटेगा, चेक कैसा दिखता है, एनईएफटी कैसे होता है, आरटीजीएस कैसे होता है, आईएमपीएस क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम्स कैसे होते हैं, एटीएम से पैसा कैसे निकाला जाता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड से कैसे बचते हैं, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, मनी के साथ कैसे रिलेशन रखना होता है, हाउ टू सेव, हाउ टू इन्वेस्ट। ये सारी चीजें एज अप्रोप्रिएट क्लास 6 to 10 का एक सिलेबस है। तो एज अप्रोप्रिएट ये इनफैक्ट एनईपी के स्किल कोर्स में भी आता है। सो वी हैव टेकन दैट। तो अब हमारे वो लॉन्च होने वाला है, तो वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। तो बच्चे ये भी सीखेंगे कि पैसा सेव कैसे करना है, हमको जो पॉकेट मनी मिलता है उसको कितना स्पेंड करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो अब होपफुली साल भर में बच्चे जाके अपने पेरेंट्स को बोल पाएंगे कि पापा आप जो पैसे एफडी में लगाएं, उसको एफडी में मत लगाइए, इसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आप यहाँ लगाइए। तो वो एक है फाइनेंशियल लिटरेसी। उसके बाद अभी हाल 3 दिन पहले इनफैक्ट हम लोगों की एक पार्टनरशिप हुई सैमसंग के साथ। उनका भी एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया, क्लास साथी नाम से। सो उसमें ये है कि असेसमेंट लैब एक हम लोग बनाएंगे। तो असेसमेंट लैब में हर बच्चे को एक रिमोट दिया जाएगा। तो 45 रिमोट्स होंगे और रिमोट्स में ए बी सी डी ई और यस और नो, यही 4 5 6 बटन्स है। तो उसमें बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस उसमें प्री इंस्टॉल्ड है, टीचर्स उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, ऑप्शंस आएंगे और सारे बच्चों को उसमें अपने हिसाब से ऑप्शन क्लिक कर लेना। अच्छा। तो टीचर कैन डिसाइड हाउ मेनी क्वेश्चंस ही और शी वांट्स टू गिव, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, कितना सेकंड का कैलकुलेशन का टाइम देना है। उसके बाद वो टोटल डेटा मिल जाएगा, एक एक बच्चे का इंडिविजुअलाइज्ड भी और पूरे क्लास का भी। अच्छा। कि पूरे क्लास को किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, एक एक बच्चे को किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, किस क्वेश्चन में स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है। और वो डेटा टीचर के फोन में भी रहेगा पूरे साल। कि अगर कोई लड़का है अमन, वो शुरुआत में मैथ्स में इस टॉपिक्स में वीक था, अब धीरे धीरे उस पर अब टीचर वर्क करेगा।
फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी यानी वो। यानी अब जो है कहीं ना कहीं आप लोग डिजिटलाइज जो है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी होता है क्या, ट्रेडिशनली टीचर एक टॉपिक पढ़ाते हैं, हाँ हाँ, फिर टीचर घूम के क्लास से पूछते हैं आप सबको समझ में आया, डिड समझ यू ऑल गया। अंडरस्टैंड दैट। तो जो कुछ ब्राइट बच्चे होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं हाँ वो हाँ, बोल देते हैं कि समझ में आया नहीं समझ में आया। और मैक्सिमम बच्चे जो शाई होते हैं वो चुप रह जाते हैं, उनको अगर शायद नहीं भी समझ जी में जी आया जी तो जी। उनको डर रहता है कि अगर मैं कुछ गलत सवाल पूछ लूंगा, कोई स्टूपिड सा सवाल पूछ लूंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो अब वो उस चीज को पूरा हटा के अब इस सिस्टम से हम लोग को क्लियर डेटा मिल क्लियर जाएगा। डेटा अब में। बच्चे को कहीं कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, सीधे उसमें डिस्प्ले हम आप सीधे देखेंगे। डिस्प्ले होगा। जी बच्चे का नाम अगर टीचर चाहे तो डिस्प्ले कर जी सकते जी। हैं, टीचर के पास वो लॉक अनलॉक का सिस्टम है। हम्म। अच्छा, एक और स्टेप आगे ये लोग इसलिए चले गए हैं क्योंकि बच्चों को भी, हर एक बच्चे को अपना एक यूनिक आईडी और ऐप का कोड मिलेगा। अच्छा, तो बच्चा घर बैठे भी कौन से टेस्ट में कब मैंने क्या आंसर दिया था वो देख वो चीज़ देख पाएगा। पाएंगे। और उसी के हिसाब से वो ऐप उस बच्चे को, अब गेमिफाइड लर्निंग जिसको बोलते हैं, हम्म। तो वो ऐप उस बच्चे को उसी टॉपिक से रिलेटेड गेम्स क्वेश्चंस और देता चला जाएगा। अच्छा, दे उसका वीकनेस को कम करने उसका के लिए। वीकनेस को कम करने के लिए। कोई बच्चा है जो अगर 70% लेवल पे अभी ऑपरेट कर रहा है, तो क्विजेज उसी के अराउंड, उसी लेवल, उसी मार्क्स के होंगे, धीरे धीरे वो डिफिकल्ट होंगे। एक बार में उसको 90% वाले जी। क्वेश्चंस नहीं देंगे। जो वैसे बच्चे जो 90-95 कर रहे हैं उनको हायर लेवल थिंकिंग ऑर्डर, ताकि आप और जहाँ है उससे और आगे जाए। अच्छा, तो दैट इज वन अनदर थिंग दैट वी आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट। 2024-25 के सेशन में जी, आपका कितना बच्चा बोर्ड एग्जाम में बैठा? 2024-25 में हम लोग के क्लास 10 के बच्चे बैठे थे, तो हम्म। 45-46 बच्चे उधर थे। और 4 बच्चे थे हमारे जो 12th का बोर्ड जिन्होंने दिया है। अच्छा तो अच्छा। फर्स्ट टाइम 12th का भी बोर्ड हाँ, एग्जाम्स इस बार तो हमारे आपको बच्चे फर्स्ट ने टाइम दिया। दिया था। उन 4 बच्चों के पीछे 6 सब्जेक्ट टीचर्स थे। हाँ। तो वो हम लोग का प्रॉमिस है, वो हम लोग का क्वालिटी है। अच्छा अच्छा। और अब उनका रिजल्ट्स के लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटेड है वो देखने के लिए कि कैसा रिजल्ट रहता है। तो उन बच्चों को कभी ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ी, हम्म। क्योंकि 4 बच्चे और 6 सब्जेक्ट टीचर्स, तो तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड जी एजुकेशन जी उनका जी जी, रहा। 25-26 का सेशन के लिए क्या तैयारी है आप लोग के पास? 25-26 में जैसा मैंने बताया, ये नए पार्टनरशिप्स है जी कुछ। जी, 2-3 चीजें ऐड हो रहा है जी आपका इस बार। जी जी जी। उसके अलावा क्विज बुक्स भी हम लोग इस बार, हम्म जीके बुक्स भी चेंज कर रहे हैं। हम्म एक नई कंपनी के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है। तो हम्म, जैसे ट्रेडिशनली जीके बुक्स जो होते थे, पहले साल के शुरुआत में बच्चों को मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो 12 महीना बच्चा उसी जीके बुक को पढ़ रहा है। हम्म। तो उसमें करंट अफेयर्स, न्यूज रिलेटेड जो डे टू डे चीजें हाँ, वो नहीं आ रही है। बदलती हैं, हाँ, वो चीजें नहीं वो है। नहीं आ पा हाँ। रही है। तो अभी जिस कंपनी के साथ हम लोग कोई पार्टनरशिप हुई है स्पेशली फॉर दिस जीके बुक्स एंड क्विज टीम को बनाने के लिए, वो ऐसा है कि हर 3 महीने पे एक नया किताब देंगे, जी जी। अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ। तो अब बच्चों को रियल टाइम जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम्म। कंट्री में, इंटरनेशनली, हम्म, वो उस बुक्स के थ्रू मिलेगा। जी जी। तो यानी बच्चा भी अपडेटेड रहेगा, बिल्कुल, करंट में उसका सारा यानी इंफॉर्मेशन, साल जनरल में नॉलेज 4 बार रहेगा। आपका फिर से जीके आने जी वाला के आने वाला है। है। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके हम्म, अलावा अब हम लोग के सारे क्लासेस में एबी सेक्शंस भी हो गए। एबी सेक्शन। जी। तो पहले हम लोग जब स्कूल शुरुआत हम लोगों ने किया था तो क्लास 7 तक था, हम्म सिर्फ सेक्शंस यही थे, मतलब हम्म सेक्शंस नहीं थे, सिर्फ सिंगल क्लासेस थे। हम्म। फिर पिछले साल कुछ कुछ क्लासेस में जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई वहाँ ए बी करना पड़ा। अब इस बार हम लोग के पास इतने एडमिशन्स और इतने बच्चे हो गए कि अब क्लास 1 से लेके 10 तक सब में अब सेक्शंस हम लोग के हो गए हैं। सब में सेक्शन हो गए। सब में सेक्शंस हो गए। तो स्ट्रेंथ इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं वो हम्म एक स्टेडी पाथ पे है। हम्म। बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस बार बच्चों के अभिभावकों के लिए क्या कुछ आप लोगों की तरफ से सौगात है, या यूँ कहें कि क्या कुछ नया जो है करने वाले हैं? पेरेंट्स के लिए यही है कि आप लोग इन टच रहिए, हम्म क्लास टीचर से बातें करते रहिए, हम्म प्रिंसिपल सर से मिलिए, जो भी नए चीज़ें हो रही हैं उनको जानिए समझिए। हम्म। उसके अलावा एक एक ये है कि जो बहुत सारे अदर स्कूल्स इधर ऑपरेट कर रहे अच्छा। हैं विद इन हम लोग के लोकेलिटी हाँ में, हाँ हाँ, और बिल्कुल। जो बंगाल के आसपास के हम्म स्कूल्स हैं, हम्म। अ, बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। फल है। तो उन चीज़ों को भी आप खुद देखिए समझिए, क्या उसमें सच है क्या नहीं है। हम्म टीडीए में हम लोग क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। हम्म तो आप आइए हमारे टीचर से मिलिए, क्वालिटी टेस्ट करिए, बच्चों के क्वालिटीज़ को चेक करिए। हम्म और एक ये भी चीज़ है कि जितने अदर स्कूल्स है आसपास जो जिनका अभी मैंने चर्चा किया, मैक्सिमम स्कूल्स
एजेंट्स के थ्रू अपना एक एडमिशन्स करवा रहे हैं। तो एजेंट्स क्या है, वो अपने सेल्फ मोटिवेशन जी से जी वो एडमिशन्स करा रहे हैं बिल्कुल। और पेरेंट्स बहकावे में आ जा रहे हैं। तो हम लोग टीडीए में कभी भी एजेंट्स वाले सर्कल में हम लोग नहीं गए। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में जो हम लोग के रिजल्ट्स हैं 3 इयर्स बैक टू बैक 100% रिजल्ट, 3 इयर्स बैक टू बैक 100% रिजल्ट हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है ये मैं आज आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। इसका ये मतलब है कि 3 साल में जो आज तक हम लोग के बच्चे सीबीएसई बोर्ड्स में अपीयर किए हैं, कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में टिल डेट फेल नहीं किया, टिल डेट फेल नहीं किया। तो ये बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है। बिल्कुल। इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं स्कूल के क्लास नर्सरी से लेकर 9 तक, उसमें टीचर्स अपना क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन पेपर सेट किया जा सकता है, उसमें बच्चों को कुछ भी मार्क्स दिया जा सकता है। लेकिन 10th के बोर्ड्स में ना क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं, ना पेपर हम चेक कर रहे हैं, उसमें तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कुछ टैंपरिंग की। तो उसमें जब हमारे बच्चे ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं और हर साल हमारे बच्चे 90+ % में रह रहे हैं। फर्स्ट साल में जो हमारा टॉपर था उसके 93.6% था। सेकंड साल जो टॉपर थी उसका 95% मार्क्स लेके आई थी। फिर थर्ड साल जो टॉपर था वो 95.6 लेके आया। तो वो ग्राफ भी एक अपना ऊपर जा रहा है। एक और चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि आसपास के स्कूल से बच्चे आते हैं हम लोग के पास एडमिशन लेने। अच्छा। तो पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा उस स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 80% ला रहा था, 90% ला रहा था। बट वही बच्चा जब हमारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करता है तो वो 80-90 से 60-70 पे आ जाता है। तो वहाँ रिजल्ट कार्ड फॉल्स हो रहा था। फॉल्स हो रहा था या फिर क्वेश्चंस वैसे सेट किए जा रहे थे जो बच्चों के लिए आसान हो। जो बच्चों के लिए आसान हो। तो पेरेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे ये दिख रहा है कि मेरा बच्चा को तो 90 आ रहा है, लेकिन वो 90 किस लेवल पे आ रहा है, बिल्कुल किस स्टैंडर्ड में आ रहा है। मतलब आप बाकी स्कूल्स के भी क्वेश्चन पेपर्स अपने बच्चों से सॉल्व करवा के देखिए, उसमें भी अगर उसका 90 आ रहा है देन दैट चाइल्ड इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। जी। जब ऐसा हो कि एक स्कूल जिसमें वो पढ़ रहा है उसमें उसका मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन वही सेम बच्चा दूसरे स्कूल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में उसको दिक्कत फेस कर रहा है, देन समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग देयर। तो 100% पास रिजल्ट्स हम लोग लेके आए हैं, इस बार भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, इनफैक्ट बेहतर रिजल्ट आने वाला है, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा पिछले साल में और भी जो हमारे अचीवमेंट्स रहे मैं आपको बताऊं। अगस्त 2024 में थलेर फेस्ट, अच्छा एक पार्टनरशिप हमारी है यंग इंडियंस के साथ। यंग इंडियंस तो ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ही है, स्प्रेड अक्रॉस मेनी सिटीज मेनी चैप्टर्स। तो वो स्कूल्स में जा जाके बच्चों को एक उनका मासूम प्रोग्राम है, सेफ अनसेफ टच चाइल्ड, सेफ अनसेफ टच चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ये सब के वर्कशॉप्स देते हैं कि कैसे डील करना चाहिए। टीचर्स का अलग ट्रेनिंग होता है, बच्चों का अलग ट्रेनिंग होता है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्कशॉप्स देते हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर वर्कशॉप्स देते हैं। तो यंग इंडियंस का अगस्त 2024 में एक इंटर स्कूल फेस्ट था। अच्छा। उत्साह नाम से थलेर फेस्ट था। तो उसमें 13 स्कूल्स थे, तो 12 स्कूल सिलीगुड़ी के थे और एक स्कूल हम लोग का टीडीए था जी। अच्छा। और उसमें 8 अलग अलग कॉम्पिटिशन थे। एक दिन का था प्रोग्राम पूरा का पूरा फेस्ट, बट 8 अलग अलग प्रोग्राम्स थे। उसमें क्विज था, डांस, डिबेट, स्पीच, पोइट्री कंपटीशन, ड्रामा, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स भी थे। तो टोटल 8 जो प्रोग्राम्स थे, पोस्टर मेकिंग प्रोग्राम था, टोटल 8 में से 3 प्रोग्राम्स में हम लोग जीत गए। तो ये फर्स्ट टाइम थी जो हमारे बच्चे एक बड़े कंपटीशन इंटर स्कूल लेवल कंपटीशन में गए थे और वहाँ जाके हम लोग जीत गए। 8 में से 3 प्रोग्राम्स में हम लोग वहाँ जीते। वो था अगस्त 2024 का। तो वही मैंने जो आपसे शुरुआत में कहा, 2018 से लेके अभी तक जो भी हम लोग हार्डवर्क कर रहे थे, कहीं हम लोग को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था वो दिखाने का। तो ये अगस्त 2024 में वो हुआ। उसके अलावा फिर उसके इमीडिएट अगले महीने सितंबर 2024 में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मीट हुआ किशनगंज में। तो उसमें इंटर स्कूल कंपटीशन था, वो भी सारे स्कूल पार्टिसिपेट किए थे। उसमें हमारे बच्चों ने सबसे मैक्सिमम अवार्ड्स हमारे बच्चों ने बैग किया जी। तो मैं आपको बताऊं, टाइकोंडो में हमारे बच्चों ने गोल्ड लेके आया, स्टेट्स क्वालिफाइड। बैडमिंटन में गोल्ड आया, स्टेट्स क्वालिफाइड। टाइकोंडो, बैडमिंटन, चेस में ब्रोंज लेके आया, लेकिन पॉइंट्स बेसिस पे वो स्टेट्स क्वालिफाई किया। वॉलीबॉल टीम हमारी सिल्वर मेडल लेके आई।
उसके अलावा 100 मीटर और 200 मीटर अंडर 16 बॉयज़ में गोल्ड आया, वो भी स्टेट्स क्वालिफाइड। अंडर 14 गर्ल्स के 100 मीटर रेस में सिल्वर आया। उसके अलावा अंडर 19 100 मीटर बॉयज़ में सिल्वर और 200 मीटर में ब्रॉन्ज। तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक स्पोर्ट्स के लिए भी आउटिंग था। जितना भी हम लोग स्पोर्ट्स डे करवाएं, बड़े लेवल पे गेम्स करवाएं, प्रैक्टिसेस करवाएं, सबका वो रिजल्ट उस दौरान हम लोग को मिला। तो अभी हम लोग उसी को आगे ले जाके, आशा ये है कि कुछ साल में हम लोग बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दे दे कि फर्दर डाउन द लाइन 5-10 साल बाद ओलंपियंस भी हमारे स्कूल से निकले, हम जिले का लोग नाम है। जिले का नाम रोशन हो। आगे चल के हम लोग आर्चरी चालू करने अच्छा वाले अच्छा, हैं, हाँ। हॉर्स राइडिंग चालू करने वाले हैं, और स्विमिंग पूल। ये 3 प्रोग्राम है अपकमिंग सेशन के लिए चलिए हमारे। चलते चलते लास्ट सवाल करेंगे। जी। लास्ट सवाल जो हमेशा करते हैं, हाँ लोकेलिटी में एक परसेप्शन फैला हुआ है हाँ कि टीडीए बहुत महंगा है हाँ और इसको जो है अमीर लोग एफर्ट कर हाँ पाएंगे। हाँ। ये क्या सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू दिन में ही जब चेयरमैन सर ताराचंद धानुका जी का सपना था कि स्कूल इधर खोला जाए, हम्म, तो स्कूल के फी स्ट्रक्चर को हम्म, अ, पहले स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस जो हमारा था वो हम्म, ये था कि हम लोग जो बेस्ट टू बेस्ट दे सके बिल्कुल। वो दे। यही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आप सिलीगुड़ी के स्कूल्स में भी पाएंगे, दिल्ली के स्कूल्स में भी पाएंगे। उसमें कहीं पे हम लोग कहीं लैकिंग नहीं कर रहे। हम्म, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिटी, हम्म, इक्विपमेंट, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। जी जी। और फीस अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग इज लोकल। मतलब एवरी फैसिलिटी, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेशनल लेवल, नेशनल लेवल, बट फीस इज लोकल लोकल लेवल। लेवल। तो अगर आप देखेंगे क्लास 1 में हमारी मंथली फीस है 1500 अच्छा रुपीज, अच्छा। और इसी तरीके से हर क्लास में 100-150 रुपए बढ़ते बढ़ते ऊपर तक जाता है। तो वेरी पॉकेट फ्रेंडली, बजट एजुकेशन भी नहीं, इनफैक्ट मैं बोलूंगा बिलो बजट एजुकेशन एंड टॉप क्लास फैसिलिटीज ये हम लोग दे रहे हैं। शुरू दिन से हम लोग का ये कमिटमेंट रहा है। यानी नॉर्मल आदमी भी अफोर्ड कर सकता बिल्कुल बिल्कुल 100%, है। अच्छा, 100%। बहुत सारे हमारे 2018 से अब तक आपका फी में कोई ग्रोथ रही है कुछ? बहुत मार्जिनल, बहुत अच्छा। मार्जिनल जो भी हुआ है, 2-4-5% के रेंज में ही हुआ है। हम्म, बेस्ड ऑन जो जनरल इन्फ्लेशन हुआ है, चीज़ों की जो महंगाई बढ़ी है, बस उसी रेंज में। हम्म, कहीं पे भी कोई वैसा फ्लक्चुएशन नहीं आया जो आउट ऑफ बाउंड्स हो, कि कहीं पे भी पेरेंट्स को हम्म। दिक्कतों का सामना करना पड़े, वैसा कभी कहीं कुछ अच्छा, नहीं। राजदीप भाई की हर ट्रस्ट में एक ऐसा चीज होता है जहाँ हाँ, पे जो है गरीब तबके के बच्चे फ्री में एडमिशन ले सकते हैं, करेक्ट कुछ भी कर करेक्ट सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। या आपके ट्रस्ट में भी इस तरह का जी जी सिस्टम जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। आरटीई जिसको बोलते हैं, राइट जी। टू एजुकेशन। हम्म, तो हर साल हम लोग आरटीई के बेसिस पे भी एडमिशन्स लेते हैं। हम्म, तो क्लास 1 में ये एडमिशन्स होते हैं। हम्म। तो हर साल ऑन एन एवरेज हम लोग 4, 5 या 6 बच्चे हर साल आप लेते हैं, लोग ये- हम लोग लेते हैं। तो उनका पढ़ाई 12th तक वो हम लोग के स्कूल में कंटिन्यू करें, हम्म। तो हम लोग उसको फुल्ली ये फुल्ली। कैसे कर सकते हैं हम? उसका एक्चुअली पहले तक तो जो सिस्टम था वो स्कूल के लेवल पे ही था। अब इस सिस्टम को सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया। तो अब जो भी आवेदन हम लोग के पास आते हैं, हम उन आवेदन को किशनगंज भेजते हैं, जी फिर जी। वहां से अप्रूवल आता है। अच्छा, वहां से प्रोग्राम हाँ, स्कूल का काम नहीं है अब बिल्कुल। स्कूल का नहीं अच्छा रहा। हम अच्छा। लोग खाली एप्लीकेशंस लेके उधर सबमिट कर देते हैं, और जो एप्लीकेशन फिलिंग में जो हम्म, हेल्प चाहिए वो हम लोग करवा देते हैं। हम्म। उसके बाद वहां से फाइनल लिस्ट आता है कि आपको इन बच्चों को लेना है, एंड देन वी टेक देम ऑन अच्छा, बोर्ड। कोई अगर न्यू सेशन के लिए 2025-26 के लिए अगर एडमिशन ये करना चाहे जी या जी। फिर ऑनलाइन करना चाहे तो वो कैसे आवेदन कर सकते आरटी का शायद अभी फिलहाल एक बार विंडो क्लोज हो चुका हैं? है, वो वापस विंडो खुलने की बात है। हम्म। तो अभी इस बार ऑलरेडी हम लोग के पास एप्लीकेशंस बहुत सारे आ गए थे, और 6 बच्चों का लिस्ट हम लोग के पास आ गया अच्छा ऑलरेडी। अच्छा। तो अगर बीच में फिर विंडो खुलेगा तो हम लोग की तरफ से फिर एक नोटिफिकेशन भी निकलेगी, हम्म। और फिर जो और आना चाहते हैं मोर देन वेलकम। चलिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजदीप सर जो टीडीए के डायरेक्टर हैं, और इनसे आप 2018 से लेकर के 2025 तक का सफ़र कैसे ये लोग का रहा, क्या कुछ बिल्डअप हुआ है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, इन सारी चीज़ों का आपके साथ जो है जानकारी साझा किए हैं। और साथ ही साथ आपको इस बार लास्ट में जो है आरटीई यानी जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे प्राइवेट स्कूल में इतनी बड़ी बिल्डिंग में और सारी फैसिलिटीज के साथ कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसका भी इन्होंने जो है सरल रूप से जानकारी दी है, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले साल।